Sometimes you don't need to try harder, you need to recharge, pause, and take care of yourself. Hi, I am Gaganpreet, a counseling psychologist, and welcome to Brain Cafe by Gagan. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं और सोने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि शायद सारी रात सोए नहीं? आप फिजिकली एग्जॉस्टेड नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, वो सब करने का मन नहीं कर रहा जो आप करने में बहुत इंजॉय करते थे। कभी कभी आप खुद से पूछते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हैं या आपका मन नहीं है, इसको हम इमोशनल एग्जॉशन भी बोलते हैं। सो इस वीडियो में हम इमोशनल एग्जॉशन के कुछ साइंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। साइंस या सिम्टम्स के पहले हम बात करेंगे इमोशनल एग्जॉशन है क्या। इमोशनल एग्जॉशन वो स्थिति है हमारे माइंड की जब हमारा माइंड इमोशनल प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रेस से इतना ज़्यादा डील करके कि वो हमारी बॉडी थक चुकी होती है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारा फ़ोन सारा दिन यूज़ करने के बाद मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट सब करने के बाद इवेंचुअली उसकी बैटरी 2 या 5% रह जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि फ़ोन ख़राब है, हम उसे रिचार्ज करते हैं। इसी तरह हमारा माइंड हमारी बॉडी को भी कई बार रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इमोशनल एग्जॉशन के साइंस क्या हैं। पहला साइन, एवरीथिंग स्टार्ट्स फीलिंग सो ओवरवेलमिंग। इसका मतलब कि पहले जो चीज़ों से थकान नहीं होती थी, अब वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी है। जैसे कि मेरा कमरा इतना मैसी, बहुत सारे काम पेंडिंग रहना, मैसेजेस का रिप्लाई ना कर पाना। इम्पॉर्टेंट बात ये है हमें इसके पीछे कारण को जानना। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक नेगेटिव पर्सन बनते जा रहे हैं, बस इतना। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली अब ओवरफ्लो होते जा रहे हैं। जैसे एक भरे हुए ग्लास में और ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो वो कभी ना कभी ओवरफ्लो करेगा ही। वैसे ही हम ह्यूमंस हैं, वैसे ही हमारी इमोशनल कैपेसिटी भी ओवरलोड हो जाती है। इसके लिए यू नीड टू थिंक, पॉज एंड टेक सम रेस्ट। सेकेंड साइन है यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, आप हमेशा अलग रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं या फिर आप में एनर्जी ही नहीं बची किसी से बात करने की। और थर्ड साइन ये है दैट यू स्टॉप एंजॉइंग थिंग्स दैट यू यूजुअली लव। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है जो बहुत लोग नहीं जान पाते। जैसे कि जो काम पहले बहुत अच्छे लगते थे, मूवी देखना, लोगों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, अब उन सब चीज़ों में मन नहीं लग रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अकेले रहना पसंद है? नहीं। तो अगर आप इन साइंस से खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो अब करना क्या है? सबसे पहले यू नीड टू हैव सम रेस्ट। इस रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप लेजी बन जाएं, बट खुद को रिकवरी का टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, किसी अपने से बात करें। कहते हैं ना कि बात करने से बहुत सारी मुश्किलों का हल मिल जाता है। थर्ड, अननेसेसरी प्रेशर को दूर कीजिए। आप कह सकते हैं आई डोंट वांट टू डू दिस राइट नाउ, और ये एक सेल्फिश होना नहीं है, ये खुद के लिए टाइम मांगना है। और फोर्थ और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना ध्यान रखें, अपनी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें। नींद अच्छे से लें, खाना पीना अच्छे से लें और एक्सरसाइज अच्छे से करें। So let's quickly recap. Emotional exhaustion does not mean that your body and mind is becoming lazy, but sometimes it is saying that you have been doing this since so long and you need a break. So don't wait until you are completely empty. Pause, breathe, rest and check in with yourself. अगर इस वीडियो ने आपको अपने आप को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प की है, so don't forget to like, share and subscribe. Till then, I'll meet you over next cup of psychology.